हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिन फे को देखते हैं जो कि अपनी रियल लाइफ में आ चुका है और उसे होश भी आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं लिन फे के बगल में ही मार्शल वो भी होते हैं और उन्होंने ही युवानियंग पेंडेंट से लिन फे की जान बचा ली थी, क्योंकि वो जो गोल्डन लाइट निकली थी वो इसी पेंडेंट से ही निकली थी। उसके बाद मार्शल वो वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, मैं बहुत ही थक गया हूँ, इसीलिए मुझे आराम की जरूरत है। तो उस पर लिन फे मास्टर से कहता है, मास्टर मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये सुनकर मास्टर वो उससे कहता है, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा ही करना चाहते हो तो इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो। और ये बोलकर मास्टर वो फौरन से एक एग्रीमेंट निकाल कर लिन फे को दिखाते हैं। उसके बाद लिन फे उस एग्रीमेंट को पढ़ने लगता है जहाँ लिखा था कि मास्टर लुओ ने युवानियंग पेंडेंट का यूज करके लिन फे की जान बचाई है, इसीलिए लिन फे को 1000 स्पिरिट स्टोन्स मास्टर लुओ को देने होंगे। अब 1000 स्पिरिट स्टोन्स का नाम देखकर लिन फे मास्टर लुओ से कहता है, मास्टर क्या आप मुझे लूटना चाहते हो? ये तो बहुत ही ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स है। तो उस पर मास्टर लुओ कहते हैं, युवानियंग पेंडेंट भी तो बहुत ही रेयर है ना, इसीलिए स्पिरिट स्टोन भी ज्यादा होगा। अगर तुम इतने स्पिरिट स्टोन्स नहीं दे पाओगे तो उस एग्रीमेंट को और आगे बढ़ो। उसके बाद मास्टर लुओ और आगे कहते हैं, अगर तुमने वो काम कर दिया तो मैं तुम्हें ये युवानियंग पेंडेंट भी दे दूंगा और तुम्हें 1000 स्पिरिट स्टोन्स भी नहीं देने होंगे। उसके बाद लिन फे उस एग्रीमेंट को आगे पढ़ने लगता है जहाँ लिखा था कि लिन फे को स्वॉर्ड सेक्ट के फाउंडर का स्वॉर्ड जो स्वॉर्ड माउंटेन में है उसे लाकर मास्टर लुओ को देना होगा। अब इसे पढ़ के लिन फे मास्टर लुओ से कहता है, मास्टर मैं स्वॉर्ड माउंटेन पर कैसे जा पाऊंगा? वहाँ पर तो सिर्फ सेक्ट के कोर डिसेबल्स ही जा सकते हैं। तो ये सुनकर मास्टर लुओ उससे कहते हैं, जब तुम रिले असेंबली टूर्नामेंट को जीत जाओगे तब तुम्हें सेक्ट का कोर डिसेबल बना दिया जाएगा, फिर तुम स्वॉर्ड माउंटेन पर जा पाओगे। उसके बाद मास्टर लुओ लिन फे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम इस रिले असेंबली टूर्नामेंट को आसानी से ही जीत जाओगे। जिसपे लिन फे कहता है, हाँ मास्टर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं जरूर ही इस टूर्नामेंट को जीतूंगा। उसके बाद मास्टर वो चले जाते हैं। अब हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ लिन फे सेन को एक मेडिसिन का लिस्ट देता है और उससे कहता है, तुम इसे जल्दी से जाकर ले आओ। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ सेन और लिन फे घर में बैठे थे और वहाँ सेन लिन फे को एक सूप बना कर देता है। उसके बाद जब लिन फे उस सूप को पीता है तो उसे वो सूप बहुत ही ज्यादा कड़वी लगती है। फिर लिन फे सेन से कहता है, ये तो वो मेडिसिन नहीं है जो मैंने तुम्हें लाने के लिए कहा था। तो उस पर सेन कहता है, ये मेडिसिन मैंने चॉइस करके बनाया है जिससे कि आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अब ये सुनकर लिन फे को ना चाहते हुए भी वो सूप पीनी पड़ती है ताकि सेन को बुरा ना लगे। उसके बाद सेन के पेट में गुड़गुड़ होने लगता है क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था। वहीं सेन के पेट में आवाज सुनकर लिन फे सेन के लिए कुछ बनाकर ले आता है। फिर सेन उस खाने को दबाकर ठूसने लगता है क्योंकि वो खाना बहुत ही टेस्टी बनी थी। और दोस्तों उसी के साथ एपिसोड एंड होने लगता है।